हालेलुया। आप सबको मसीह अभिवादन, जय मसीह की। सच में परमेश्वर महान है, आमेन। और हम लोग बहुत सारी बातों को सुन चुके हैं और इस समय हम लोग प्रभु का जन्मदिन का गत सप्ताह बोल रही थी पास्टर डिप्लिन की हवा लग चुका है। मग आता है, जैसे बारिश होते समय किसका मग आता? मिट्टी का मग आता। वैसे अभी ई महीना में प्रवेश करते ही हम लोगों को क्रिसमस का खुशबू आता है। अभी केक दुकान में जाने से इतना भीड़ है, केक का दुकान में जाने से सांता क्लॉज क्रिसमस ट्री सजा के रखा हुआ है। और आज हम लोग परमेश्वर का वचन से सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्म सारा नंगे चिथोड़े के समान है। नंगे चिथोड़े किसको बोलता? सब तो माँ है। नंगे चिथोड़े किसको बोलता? बच्चा पेशाब किया हुआ कपड़ा, मुता हुआ कपड़ा, जानते हैं ना? बच्चा का सबका घर में है, सब जानते हैं। अभी बच्चा बड़ा होने से भी तो परमेश्वर का वो सदुपयोग होता है कपड़ा। वही बच्चा जो पेशाब करता है, वही बच्चा माँ वही लोग यूज करती है। दूसरा लोग, मेरे प्रियो, बाइबल झूठ नहीं बोलता, इसलिए कहता तुम्हारा धर्म और कर्म सारे नंगे चिथोड़े के समान है। क्यों ऐसा बोलता? हम तो कह रहे हैं, 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास बैठ रहे हैं। हम लोगों को प्रभु महान है, सब कुछ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। इतना ही नहीं, जो बच्चा आपके घर में है वो बच्चा का लत्ता कपड़ा पढ़ाई लिखाई क्या दूसरा पड़ोसी आके पे करेगा? कौन करेगा? जिम्मेवार आपका है। बच्चा का कपड़ा फटा मांगने की जरूरत नहीं है। स्कूल में महीना खत्म हुआ, बच्चे को ये महीना में पे करना मतलब नहीं, चाहे एक साथ में हो, चाहे 12 महीना का एक बार में हो, चाहे अंतिम में हो। कौन पे करेगा? हम लोग। पड़ोसी आके पे नहीं करेगा। इसका मतलब बच्चा के लिए कौन चिंता करता? पेरेंट्स। वैसा ही जो दिन आप और मैंने उद्धार करता मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किए ना, आप और मेरे लिए चिंता करने वाला कौन है? वो बोलता तुम्हारा सारा चिंता फिक्र मुझ पर सौंप दो, मैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब मेरे भाई मेरे बहन, एक बात याद कीजिए, आपके जीवन में सुरक्षा प्रभु दे रहे, क्योंकि स्वर्गदूत आपके पास है। भजन संहिता 2:8 में बोलता, खोलने की जरूरत नहीं, मुझसे मांग, जाति जाति के लोग तुझे दे दूंगा। फिर वही भजन संहिता में एक जगह में बोलता, धनवान लोगों को मैं धन संपत्ति धर्मी लोगों के लिए संचय करने के लिए आज्ञा दे देता हूं। धर्मी लोग धन संपत्ति खाएंगे, कमाने वाले लोग पसीना चुआ के। संडे का दिन प्रभु बोलता 6 दिन काम करो, 1 दिन विश्राम करो। विश्राम का मतलब नहीं, वो अभी आकाश बोल रहा था ना, पूरा लेबर करके सारा चीज करके मेहनत करके, बेचारा 1 मिनट उन लोगों का टाइम नहीं है। वो वकील साहब बोल रहा था, उसका सीनियर लोग जो वकील लोग हैं, क्षण भर समय नहीं है उन लोगों का। पैसा है। वो पैसा कौन खाएगा? धर्मी लोग। वचन झूठ तो नहीं बोलता। इसका मतलब जितना आशीष में आप और हम हैं उतना काफी नहीं है। काफी है, संतुष्ट करना नहीं है। अभी आंटी बता रही थी, हमको कुछ करना है, प्रभु के लिए भी करना है, आशीष पाना है 2025 में। क्या घर नहीं है? घर है, बाहर है, बेटा बेटी सारा अपना लाइन में। छोटा बेटा का भी शादी ब्याह हो गया, उसका भी दुकान है, करने की क्या जरूरत था? लेकिन प्रभु कहता तेरा हाथ में मैं क्या करूंगा? आशीष दे दूंगा। और वो आशीष मेरे हाथ में बोल के ऐसा करने से, हालेलुया 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 बोलने से बात आएगा मुख में? हाथ जलाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, फिर पकाने के बाद थाल में डालना पड़ेगा, प्लेट में, फिर लेकर टेबल में रखना पड़ेगा, और ये हाथ से। इसका मतलब प्रभु क्या बोलता? इसीलिए मेरे प्रिय, आइए खोलिए यशायाह की पुस्तक, यशायाह 64 अध्याय 6वां पद। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का वचन कहता कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। सुनिएगा,
हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथौड़े के समान हैं। हालेलुया। आप जानते हो मेरे प्रियो, आप पर मेरा धर्म और कर्म के काम नंगे चिथौड़े के समान हो चुका है। हम लोग अशुद्ध मनुष्य, यहाँ अशुद्ध मनुष्य होगा ही नहीं बोलता, अशुद्ध मनुष्य के से समान हो चुके हैं। हम लोग दुआ करते हैं, मंडली में आते हैं, मंदिर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक चीज हम लोग करते हैं, तो भी प्रभु का सामू यहां बोलता तुम्हारा धर्म कर्म नंगे चिथौड़े के समान है। क्यों? क्योंकि हम लोग, प्रभु बोलता 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम मनाओ। लेकिन आप पर मेरा है कि खाली का समय प्रभु का आराधना करो। खाली का समय, खाली समय तुम्हारा जब हो तभी बाइबल पढ़ो, खाली का समय जब हो तभी प्रार्थना करो, ऐसा बोलता वचन। क्या बोलता? प्रार्थना में जागते रहो। लेकिन कई दिन हम लोग का तो संगति का समय भी, हे प्रभु, अभी बहन बोलता रही थी, जो जगह में आराधना होता, उपासना होता, उस जगह में प्रभु की महिमा होती है। नहीं तो वैसे हो जाते हैं हम लोग, जिंदा आदमी को नमस्कार, भिखारी साहब नमस्कार। भिखारी आएगा आपका दरवाजा में, उसको नमस्कार करके चावल देते हैं ना। आप लोग नमस्कार करते हैं भिखारी को जो भीख मांगने आता है? नहीं नहीं, नमस्कार करते हैं चावल देने, पैसा देने का आगे। कहाँ से आए चाचा, नमस्कार, कभी पूछने का दूसरी बात है, लेकिन ऐसे जनरल में हम लोग दे देते हैं। लेकिन वही भिखारी मर जाए, डेड बॉडी लेके आए, लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्यों? जिंदा आदमी को नहीं किया, मुर्दा को किया। कभी सोचे हैं आप? जिंदा आदमी को कुछ नहीं किया, जिंदा आदमी उसको डर नहीं दिखाता, मरा हुआ मुर्दा क्यों? नंगे चिथौड़े के समान है। यहाँ पर मेरा धर्म कर्म क्या कर रहे हैं मुझे ही मालूम नहीं है। समझ लिए? हम क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। आपका घर में अभी हम आएंगे, ये नहीं है जो भी हो, पास्टर भैया आया, पास्टर जी आया, ठीक है, 1 कप चाय बनेगा, जो भी है, बिस्किट नहीं है तो नजीक से भी आएगा, जो भी हो मिलेगा। लेकिन अचानक वहाँ रात को आप लोग सोते समय मेरा डेड बॉडी लेके आपका दरवाजा में रख देगा, आप लोग सो सकेंगे रात को 2 बजे? मालूम चलेगा तो? और जिंदा आदमी का इतना स्वागत कर रहे हैं, मरा मुर्दा को लेके रखा, काहे डरना? भैया आया और खुश होना चाहिए था, बढ़िया का बड़ी आया। यीशु का जब डेड बॉडी क्रूस पर मरा ना यीशु, और एक चेला मांग के लेके गया सिमोन, अपना खोदा हुआ जगह में उसको रखा। इसलिए यह वचन बोलता तुम्हारा धर्म कर्म नंगे चिथौड़े के समान है। हम लोग करने तो कर देते हैं, धन्यवाद बोल देते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं। और हम आशीष में हैं, कारण हमारा बाप ना है, उसको ना लज्जा लगेगा, इसलिए ब्लेस करते रहता है। सुनिएगा, हम लोगों को यदि वो आशीष नहीं देगा तो उसको लज्जा लगता है, इसलिए वो आशीष देते रहता है। आप और मुझे समझ लीजिएगा, क्यों आशीषित हैं? वो दे रहा है ना। आपका बच्चा का कपड़ा प्रेम से देना दूसरी बात है, नहीं तो आपका पड़ोसी आके ए फटा है कपड़ा तेरा, ला बोल के तो नहीं ना देता। ए गुनगुन तेरा कपड़ा फटा है बोल के देता है। सुनिएगा, लेकिन पापा मम्मी जो परिस्थिति होने से भी देते हैं, नहीं देते हैं, इसलिए हमारा प्रभु आप और मुझे दे रहा है। हालेलुया। लेकिन 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 उतना में संतुष्ट नहीं होना है, प्रभु बहुत आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपना 2 चैप्टर पढ़ने वाला डेली का वचन में भरोसा मत कीजिए, आप उसको इंक्रीज कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपका जीवन उठते बैठते सोते प्रभु, मेरा कहने का मतलब यह है, जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे ना, सब हम लोग बाल बच्चा वाले लोग हैं, बच्चा लोग हम लोग को बने, लेकिन अकेला में उठ के करेंगे, प्रभु अनुग्रह करता है। और इसीलिए आपका धर्म आपका कर्म, मेरा धर्म मेरा कर्म हमें नहीं बचाएगा, इसलिए बोलता नंगे चिथौड़े। गलातियों 2 अध्याय 15 पद से 21 तक हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं,
तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह, हम तो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि पाप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहरता हूं। तो मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर चुका हूं कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे मेरे प्रियो। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस और पीटर पत्रुस का बीच में यहां तू मैं होता है, थोड़ा बहुत ताता क्या बोलता है, थोड़ा पत्रुस चाहता था, पत्रस वो अपने लोगों के बीच में कोई हमारा प्रभु को मानेंगे ना, खलड़ी का खतना करना है उन लोगों को। यदि कोई यहोवा परमेश्वर को मानेंगे, यीशु प्रभु पर आएंगे, उन लोगों को भी खलड़ी का खतना करना होगा, पत्रुस यह बोलता था। लेकिन पौलुस बोलता नहीं नहीं नहीं, खतना करने की जरूरत नहीं है, विश्वास करके मसीह यीशु पर आना है उद्धार पाने के लिए। और इन लोग में थोड़ा ऐसा हुआ, और यहाँ यही कारण गलातियों की विश्वासियों के लिए, वहां का अगुवाओं के लिए पौलुस ई पत्री को लिखता है मेरे प्रियो, जैसा दानापुर का लोगों को जैसा ई चिट्ठी है। तो यहाँ क्या बोलता, जब आप पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे ना, गलाती का पुस्तक पूरा अध्याय को पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ता है पौलुस डांटता है, फटकार लगाता है, ताकि गलातियों का, विश्वासियों का अविश्वास दूर हो जाए और विश्वास में ये लोग आगे बढ़ सके। ये लोगों का विश्वास से गड़बड़ हो चुका था, क्या ईसाई है कि ऊसाई है। अभी ऐसे है ना, लोग कई कहते हैं कोई संडे का दिन सर्विस करना है, प्रभु की महिमा करना है, कोई शनिवार करना है बोलता, सुन रहे हैं। कोई बोलता सब कुछ करके यीशु को यहाँ लेना है, सब मान सकते हो। कोई बोलता, हम लोग बोलते हैं नहीं, त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को मानना है। त्रिएक अलग अलग नहीं है, लेकिन एक है जो वचन में लिखता है, अलग अलग। उस समय भी ऐसे होता था लोग, तब पौलुस यहाँ फटकार लगाता है, क्लियर करता है, विश्वास में बढ़ाता है मेरे प्रियो। पौलुस का चिंता था गलाती का विश्वासी को विश्वास में बढ़ाने के लिए। 15 पद क्या कहता है, यहां बोलता, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जाति की में से नहीं है। पौलुस कहता है हम लोग यहूदी लोग हैं, 8 दिन का दिन हम लोग का खलड़ी का खतना हो चुका है, लेकिन 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 यहूदी होते हुए हमें विश्वास करना पड़ा यीशु मसीह में। किस पर? उद्धार पाने के लिए। हमारा खलड़ी का खतना काम नहीं दिया, विश्वास करना पड़ा यीशु में। परमेश्वर ने संसार में भेजा हुआ पुत्र यीशु के ऊपर में मुझे विश्वास करना पड़ा। या तो आप और हम जो अभी हैं यीशु पर विश्वास करते हैं, तभी हमारा उद्धार होता। तब तो काहे वो अन्य जाति से आए हुए लोगों को खलड़ी का खतना करने देंगे? हो गया ना, विश्वास करने से, बपतिस्म लेने से उद्धार हो चुका। पौलुस यही बात को कह रहा है मेरे प्रियो। हम यहूदी होते हुए विश्वास करना पड़ा यीशु में उद्धार पाने के लिए, तो इन लोगों को जबरदस्ती करना नहीं होगा बोलता। मेरे प्रिय एक बात है, क्योंकि मसीह पर
विश्वास करना ही उद्धार पाना है। हालेलुया। मेरे पीछे उद्धार पाने के लिए मसीह यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस का शिक्षा यही था, यीशु पर विश्वास करने से उद्धार होता है और अन्य लोगों को व्यवस्था से बांधना नहीं होगा। 16 पद पढ़िए तो कोई जोर से 16 पद पढ़िए। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी न ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, 7 पद बैठे 16 पद। लोग कैसे धार्मिक ठहराए जाते हैं? कैसे? किस पर विश्वास करना? पास्टर के ऊपर में, चर्च बिल्डिंग के ऊपर में। हम लोग क्या सुन रहे थे गवाही में? बड़ा बड़ा बिल्डिंग में जाने से प्रभु की महिमा कहीं भी होता, आप अपना घर में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में रहना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ बोलता धर्मी ठहराने के लिए यीशु पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप धर्मी ठहराए जाते हैं, लेकिन आपका कामों के द्वारा नहीं। क्यों ऐसा बोलता पौलुस? यहाँ उन लोगों का आप पर मेरा काम क्या है? हम तो आज चर्च जा नहीं सक रहे हैं भाई, चर्च जा नहीं सक रहे हैं बहन, ले लो ना, मेरा भी ऑफरिंग दान में डाल देना, दे के भेजते हैं हम लोग। आपको मालूम है ना? ठीक, हम लोग का विश्वास, आस्था है, विश्वास है, हम लोग करते हैं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं ना, मैं तो कर्म कर रहा हूं, अनाथों का विवाह कर रहा हूं, भूखों को रोटी दे रहा हूं, प्रभु का सेवा जो है, लेकिन सेवा ही से धर्मी नहीं होता। सेवा के साथ साथ, काम के साथ साथ विश्वास किस में करना है? प्रभु यीशु में। यही बात को क्लियर कर रहे हो, लेकिन डांट के साथ। मेरे प्रियो, यहां पौलुस वही बातों को बोलता है और वो अपना अनुभव को बता रहे हैं। सुनिए, पौलुस अपना अनुभव को लोगों के पास में रख रहे। 17 पद पढ़ें तो 17 क्या पढ़ें? हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। बस सुनिए, आप और हम मसीह यीशु में धर्मी ठहरने कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने ही से पापी ठहरे थे, क्या मसीह पाप का सेवक है क्या? सुनिएगा, यहां पौलुस एकदम फटकार के साथ आप और मुझे बोल रहा है। मेरे प्रियो, अभी गलाती का विश्वासी बन के हम लोग सोचें, हम लोग भी एक विश्वासी हैं। सुनिएगा, आप और मेरे जीवन से भी होता है ऐसा। प्रभु को हम लोग बोलते हैं कि 10 आज्ञा हमारा घर में चिपकाया हुआ है। हम लोग जानते हैं 10 आज्ञा पढ़ना, हम लोग जानते हैं विश्राम का दिन पालन करना है। तो वचन बोलता, मैं मसीह में धर्मी सोचते हुए, अपने आप को धर्मी सोचते हुए पाप काम कर रहा हूं, तब तो मसीह किसका दास है? पाप का दास है ना। स्वतंत्र किसने किया आप और मुझे? परमेश्वर ने स्वतंत्र किया। कैसे? कैसे? आपका वो भेड़ चढ़ा के ना, आपका वो बकरा चढ़ा के। कैसे? विश्वास, यीशु मसीह स्वयं बलिदान होने के कारण, यीशु के ऊपर में विश्वास करने का चलते प्रभु यीशु ने आप और मुझे स्वतंत्र किया। मेरे प्रियो, विरोध करने वाले लोगों को ना यहाँ पौलुस तर्क करता है और विश्वास से धर्मी ठहराना, व्यवस्था को मिटाना है बोल रहे थे वो लोग। तुम लोग विश्वास का बात करते हो ना, व्यवस्था खत्म हो जाता। व्यवस्था में क्या लिखा है? खतना करना है, लेकिन तुम लोग कहते विश्वास से धर्मी हो जाएगा, तर्क करता। और लेकिन पौलुस यही उत्तर देता है। सुनिएगा यहाँ क्या बोलता, तुम लोग खतना करते हो फिर पाप कर लेते हो, बपतिस्म लेते हो फिर पाप कर लेते हो, तो तेरे लिए तो तेरा यीशु पापी यीशु हो गया ना। सुनिए बात, समझ लीजिए,
खतना का मतलब अभी समान हो गया, किसके समान? बपतिज्म। बपतिज्म लेते हुए फिर हम पाप कर लें, तब तो यही तर्क कर रहे हैं यहाँ। सुनिए क्या बोलता है कि व्यवस्था को, पाप को प्रोत्साहन करना है बोलता, लेकिन लोगों का कहना जो था ना उसको पौलुस हटा देता और बोलता विश्वास से धर्मी ठहरने से जो जैसा चाहता है वो वैसे ही कर सकता है। बोलता है पौलुस स्वतंत्र दे देता है, क्योंकि मसीह यीशु आप और मुझे स्वतंत्र कर चुके हैं, कामों से नहीं लेकिन विश्वास से हम लोग धर्मी ठहरते हैं। बोलता क्योंकि अच्छे काम, अच्छे क्या बोलता, अच्छे काम अच्छा परिणाम, इसका सरोकार नहीं है। आप पहले अच्छे बनिए तभी आपसे क्या काम होगा? अच्छे काम होगा। पहले आप विश्वास कीजिए तभी आप जो भी करते हैं विश्वास के साथ करते हैं, व्यवस्था आपसे अब पूरा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन दूसरा लोग बोलता था पहले अच्छे काम कीजिए ना, आप बुरा हो कोई मतलब नहीं, अच्छे काम कीजिए, भूखों को रोटी खिलाइए, गूंगे को कीजिए, जो कीजिए अच्छे कार्य कीजिए। लेकिन पौलुस यहां बोलता पहले तुम अच्छे बनो तभी तुमसे अच्छे कार्य होंगे। समझ लिए? पहला उद्धार विश्वास के द्वारा, तब भी कार्यों को आता है। 17 पद वही एक्सप्लेन करता है मेरे प्रियो। लेकिन एक बार व्यवस्था के कामों को छोड़कर यीशु पर विश्वास किया तो फिर क्यों कर हम व्यवस्था में वापस लौटे? बोलता सुनिएगा, एक बार छोड़ के आया, एक बार छोड़ के आया सारा चीज, अभी आपको खड़ा करा के आपको पुराना जीवन का गवाही को सुनेंगे तो हम लोग जानेंगे। आप कह सकते हैं आपका जीवन कैसा था, सारा चीज आपने छोड़ के आए, फिर कहेंगे उधर ही जाओ, ऐसा ही ना होगा। समझ रहे हैं? तो यहां वचन क्या बोलता? मैंने पूरा करके, मैं यहूदी घराना में पैदा हुआ, सारा कर्म किया और फिर मैं उधर लौट के जाऊं? नहीं हो सकता मुझसे। होता है, इसका मतलब ऐसा है मेरे प्रिय, तभी धर्म का काम आप और मुझसे होता है। समझ लिए? गलाती का पुस्तक में वही बोलता। और 18 यहां दूसरा, व्यवस्था पालन करने से नहीं लेकिन यीशु पर विश्वास करने से उद्धार होता है। रोमी का पुस्तक पढ़ें 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद, रोमियो 10 9 और 10, जिसको निकलता जोर से बोलें 10 का 9 10, 10 का 9। यदि तू, सब लोग बोले यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास हृदय से करना है उद्धार पाने के लिए, और मुख से घोषणा करना है मेरा प्रभु कौन है। कई बार आप और मेरा जीवन धोखा में क्यों पड़ता? क्योंकि हमने अंगीकार करके लोगों को नहीं बताते हैं। लोगों को नहीं बताना ही धोखा है। इसलिए यहां पौलुस लोगों को डांटते हुए समझाता, देख उद्धार विश्वास से मिल चुका है, मुख से अंगीकार करने से मिला। ये अन्य जाति लोग भी अभी अंगीकार कर रहे हैं बोल के उस समझा रहे हैं। मेरे प्रियो, एक बात आप याद कीजिएगा, 19 और 20 पढ़ें तो वही गलाती 2 का 19-20। मैं तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए, हाँ आमेन। यहाँ रुकिए, व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया, किसके लिए जीऊं? समझ लिए?
आप और हम व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, लेकिन जिंदा है तो किसमें? मसीह यीशु में। इसीलिए प्रभु का दिया हुआ व्यवस्था, व्यवस्था किसको बोलता? विधि, विधान, नियम। क्या क्या है? क्या क्या है? नहीं, पूजा पाठ करने के आगे नहाना धहाना, शुद्ध रहना, फल फूल लेके जाना, खाली छुचिया हाथ नहीं जाना, हाथ में कुछ लेके जाना, सब चीजों से हम लोग छुटकारा हो चुके हैं। हम लोग का दिल में कोई आर्मी लोग आपको या कोई आए, अचानक गोली चला, वहां जाके आप क्या करेंगे? अपने आप सरेंडर करते समय क्या करते हैं? हाथ ऐसा करने से आपको मारेगा, घुटना टेकेंगे बस। प्रभु बोलता ऐसा करो, बोलता। प्रभु क्या बोलता? क्यों? प्रभु के लिए आपका धूप बाती फल फूल नैवेद्य कुछ हो, लेकिन प्रभु बोलता क्या चाहिए? तेरा हृदय चाहिए। कितना कठिन है ना, इसीलिए लोग आ नहीं सकता मेरे प्रियो, बहुत कठिन है। प्रभु आपका यदि लास्ट टाइम हम लोग भी बोल रहे थे, यदि वहां बोलता ना प्रभु फूल लेके आओ, फलाना पहाड़ के ऊपर का पत्थर लेके आओ, लोग ले आते थे होंगे, लेकिन प्रभु ने बोला तेरा दिल लेके आओ। बहुत कठिन है दिल लेके आने में, खरीद करके सब चीज मिल जाता, और प्रभु बोलता दिल लेके आओ। दिल लेके आने में बहुत कठिन है, इसलिए हम लोग कम है मेरे प्रियो। दिल जो कोई प्रभु के पास नहीं ले आता। पत्नी को दिया दिल कैसे लेके आएगा? पति को दिया दिल कैसे लेके आएगा? यही सोचता है, लोगों को बहुत कठिन है। बच्चे लोगों को दिया दिल कैसे लेके आता है? ये कठिन है। इसलिए यहाँ बोलता है ना, क्या बोलता है? व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था में मर के प्रभु यीशु में जीवित हुए लोग हैं। आमेन। नीचे पढ़िए 20। मैं मसीह के साथ 20 क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और मैं जीवित न रहा, जीवित है। मेरे पीछे सब लोग बोलें, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं मसीह में अब जो जीवित हूं तो केवल उस पर विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, यही कठिन की बात है। व्यवस्था जो बोलता था, व्यवस्था के अनुसार हर एक पाप लहू के द्वारा शुद्ध होता है, आप जानते हैं। और व्यवस्था तो मृत्यु मांगती है। क्या मांगती है? मृत्यु मांगती है, प्राणी का मृत्यु। व्यवस्था क्या मांगती है? मृत्यु। यदि आपने पाप किया, कोई भेड़ बकरी पंडुक कबूतर लेके आइए चढ़ाने के लिए, उसको क्या जिंदा चढ़ाएंगे कि मार के? लहू बहाएंगे। व्यवस्था सदा मृत्यु को चाहती है, लहू बहाना पड़ता है। लेकिन यहां बोलता तुम तो स्वतंत्र हुए हो विश्वास करने से। हालेलुया। यदि रोमी की पुस्तक 7 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। रोमी 7 का 4, क्योंकि यीशु ने आप और मुझे स्वतंत्र कर दिया। रोमियो 4 का 7, कोई भी जोड़ से पढ़ दें। 7 का 4 जोड़ से। हाँ, ऐसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। हाँ, आमेन, आमेन, हालेलुया। बैठ जाए मेरे प्रियो, आप जिंदा नहीं है, इसलिए लोग आपको विरोध करते हैं, मालूम है? आप और मुझे एक काम करना होगा, सुनिएगा। हम लोगों का जीवन को, जो व्यवस्था के लिए हम लोग स्वतंत्र मर चुके हैं, प्रभु यीशु में स्वतंत्र है ना, अभी जो भी करते हैं हम लोग नया जीवन में करते हैं। पुराना जीवन हम लोग को बेकार लगने लगा, अभी हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए फिर हम वही काम करें तो फिर हम व्यवस्था में चले गए, ऐसे हो जाता, इसलिए हम नहीं करते हैं। हालेलुया। लोग कहेंगे ना ऐसा करो वैसा करो ये करो, हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? स्वतंत्र हूं। हालेलुया। सब लोग बोले, मैं मसीह यीशु में
स्वतंत्र हूं मेरे प्रियो, क्योंकि वह मसीह के साथ क्रूसित हो चुका है। वह व्यक्ति जो यीशु प्रभु को उद्धार करते रूप में ग्रहण करता है। यदि आपने यीशु को घुटना टेक के ग्रहण किए हैं, आप यीशु के साथ मर चुके हैं मेरे प्रियो। और यीशु मुर्दों में से जी उठा, आप भी जी उठे। अभी आप जिंदा हैं, तब तो मसीह में जिंदा हैं। हालेलुया। और फिर दूसरा में बता, पुरानी बात बीत गई, देखो अभी तुम नए हो चुके हो। कितना कठिन है ना, नहीं हो गए हो बोलता। छोटा पैदा हुआ बच्चा जैसा अभी हमको सीखना पड़ेगा, क ख ग घ जैसा सीखना पड़ेगा। और सीखते सीखते जो जितना जल्दी पड़ेगा, जितना क्याच करेगा, जितना प्रार्थना करेगा, जितना परमेश्वर का अनुग्रह था सबके साथ उतना ही है, उतना वो आगे बढ़ते रहेगा। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं मेरे प्रियो। मेरा सवाल, क्या आज आप क्रूस पर चढ़े हुए हैं? मेरा सवाल आपके साथ उत्तर दीजिए, क्या आप क्रूस पर चढ़ चुके हैं? तब तो आपका बोली, आपका वचन, आपका लाइफ स्टाइल, आपका परिवार में, आपका बाल बच्चा में, आपका पोतू बहू में, आपका पति पत्नी में, सब में चेंज होना चाहिए मेरे प्रियो। आप पुराना नहीं है। पुराना श्राप आपका जीवन से दूर होना है, पुराना गाली, पुराना गलौज दूर होना है, तब तो आप नई सृष्टि हो। प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह को न भूलें, प्रभु का अनुग्रह को न भूलें। किसी ने बताया यीशु प्रभु है, तब हम लोग ने जान लिए। पौलुस बोलता ना, किसने लगाया, किसने पानी डाला, किसने हुरकाया, यही ना है। इसलिए मेरे प्रियो एक बात हम कहेंगे, आज हम लोग क्रिसमस का तैयारी में जा रहे हैं, आने वाला दिन होगा, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया था ना, वो व्यवस्था के अनुसार सभी पाप लहू के द्वारा शुद्ध होता था। जो जितना पाप किया उतना भेड़ बकरी मुर्गा लेके आके चढ़ाना पड़ता था मंदिर में। मंदिर का मतलब कलीसिया में। लेकिन प्राणी हत्या बहुत भयंकर और पाप हो गया। इसलिए परमात्मा परमेश्वर ने प्राणी हत्या को बंद करके बोले, मैं अपना पुत्र के रूप में पृथ्वी में जाऊंगा, सबके लिए कलवरी का क्रूस में मरूंगा, और जो मुझ पर विश्वास करता वो सदा बचेगा। देखिए, तब यीशु प्रभु को संसार में भेजा मेरे प्रियो। कोई भी संसार का कोई इतिहास इसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक संग्रहालय बाकी है। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं, अभी मसीह का जन्मदिन को हम लोग मनाने जा रहे हैं। आने वाला दिन, एक बात याद कीजिए, मसीह यीशु ने आपको स्वतंत्र किया, आप चाहते हैं दूसरा भी स्वतंत्र बने। हालेलुया। आपका पाप को प्रभु ने छुटकारा दिया, दूसरा भी छुटकारा पाए। आप अनंत जीवन का भागी बनेंगे, दूसरा भी अनंत जीवन का भागी बने। हालेलुया। मेरा प्रभु आप सबों को आशीष करे, अनुग्रह में रखे। सबों को जय।